हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु कौशिक, फिजिक्स लेक्चरर, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से। और आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के 4th चैप्टर, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का टॉपिक चल कुंडली धारामापी पढ़ेंगे। अगले कुछ मिनटों तक हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चल कुंडली धारामापी क्या है। चल कुंडली धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धारा का संसूचन किया जाता है, धारा को डिटेक्ट किया जाता है और इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित होती है। इस बात को मैंने यहाँ लिखा भी है कि चल कुंडली धारामापी वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि धारा को डिटेक्ट करने के लिए, संसूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित है। यानी कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, उस पर एक बलीगुण कार्य करता है, जिसके कारण एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। उसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है, जिसे हम आगे इनकी संरचना में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से धारामापी, चल कुंडली धारामापी दो प्रकार के होते हैं, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली या वेस्टर्न धारामापी। इन्हें मैंने यहाँ चित्र की सहायता से भी दिखाया है। ये निलंबित कुंडली धारामापी है और ये किलकित कुंडली या वेस्टर्न धारामापी है। इन धारामापियों के सिद्धांतों में या इनके कार्यविधि में कोई अंतर नहीं होता। इनमें केवल इनकी संरचना में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है। वो छोटा अंतर क्या होता है कि निलंबित कुंडली धारामापी में कुंडली को फॉस्फर ब्रोंज की पतली पत्ती से बेलनाकार चुंबकों के ध्रुवों के बीच लटकाया जाता है, जबकि किलकित कुंडली धारामापी में कुंडली को NS ध्रुवों, यानी कि चुंबक के बेलनाकार ध्रुवों के बीच में दो चूलों की सहायता से रखा जाता है, यानी कि फिक्स किया जाता है। इसमें तो किसी एक पतली पत्ती की सहायता से कुंडली लटकी रहती है, इसमें दो चूलों की सहायता से कोयल को फिक्स किया जाता है। यानी कि ये जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, और मैंने इस बात को यहाँ लिखा भी है कि दोनों प्रकार के धारामापियों का सिद्धांत तथा कार्यविधि एक ही है, इनकी रचना में केवल थोड़ा सा अंतर है। निलंबित कुंडली धारामापी में कुंडली को, यानी कि इस वाले में, फॉस्फर ब्रोंज की पतली पत्ती से लटकाया जाता है तथा कुंडली का विक्षेप लैंप तथा पैमाने की व्यवस्था से मापा जाता है। इसमें इस तरीके का स्केल नहीं होता है, इस तरीके का नहीं होता है, इसमें मापा जाता है। जबकि किलकित धारामापी में कुंडली दो चूलों के बीच झूलती है, यानी कि दो चूलों के बीच झूलती है, इसके बीच में रहती है, तथा कुंडली का विक्षेप संकेतक द्वारा वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया, संकेतक बनाकर एक वृत्ताकार पैमाने पर इसकी रीडिंग ली जाती है। अब संरचना में क्या है, हम इसकी थोड़ी संरचना समझेंगे। जो निलंबित कुंडली धारामापी है, इसमें एक फॉस्फर ब्रोंज की पतली पत्ती से एक तांबे के तार की बनी कुंडली, जिसे कि एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटा गया है। तो एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी हुई कुंडली को फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती की सहायता से ये जो चुंबकीय ध्रुव हैं N और S, जो जिनकी आकृति बेलनाकार है कुछ, इनके बीच में लटकाया जाता है। कुंडली के बीच में एक नर्म लोहे की क्रोड रखी जाती है और इसे इस प्रकार रखा जाता है कि ये कुंडली को स्पर्श ना करे। क्रोड बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं को संकेंद्रित कर देती है, जिसके कारण ध्रुवों के बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रबल हो जाता है। ब्रोंज की पत्ती, जो कुंडली है, ब्रोंज की पत्ती से एक तरफ से जुड़ी रहती है और दूसरी तरफ से ये एक स्प्रिंग फॉस्फर ब्रोंज का ही बना होता है, इस स्प्रिंग से जुड़ी रहती है।
पतली पत्ती का एक सिरा एक दर्पण से जुड़ा रहता है, ये मिरर है, दर्पण है। T1 और T2 दो संयोजी पेंच हैं। T1 से जिस धारा को नापना है उससे धारा प्रवेश करती है और T2 से, कुंडली में से होते हुए T2 से निर्गत हो जाती है। किलकित कुंडली धारा मापी में एक आयताकार कुंडली किसी एल्युमिनियम के फ्रेम पर तारों को लपेटकर, तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई होती है और दो चूलों की सहायता से इसके बीच में फिक्स कर दिया, इसके बीच में रखा जाता है और कुंडली के बीच में एक नर्म लोहे की क्रोड रखी जाती है और इस प्रकार से रखी जाती है कि ये कुंडली को स्पर्श ना करे। क्रोड ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल कर देती है, यानी कि बल रेखाओं को संकेंद्रित कर देती है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। कुंडली के दोनों सिरों पर ये दो स्प्रिंग लगे होते हैं, जिन्हें संयोजी पेश T1 और T2 लगे होते हैं जिनमें, और इन स्प्रिंग के कारण ही इनमें बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। अब ये हमने चल कुंडली धारामापी पढ़ा। चल कुंडली धारामापी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सिद्धांत और कार्यविधि दोनों की समान है, दोनों का ही प्रयोग हम धारा के संसूचन में करेंगे या मापन में करेंगे। दोनों का सिद्धांत समान है, लेकिन इनकी संरचनाओं में थोड़ा सा अंतर होता है, जो हमने इन चित्रों की सहायता से समझा। फॉस्फर ब्रोंज की जो पत्ती होती है बहुत ही पतली और नाजुक होती है, ये थोड़े झटके में टूट जाती है, इसलिए निलंबित कुंडली धारामापी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा कठिन होता है। उस स्थिति में हम किलकित कुंडलीय वेस्टर्न धारामापी का प्रयोग करते हैं। हालांकि जो किलकित कुंडली धारामापी है वो निलंबित धारामापी के मुकाबले कम सुगराई होता है, लेकिन अधिक सुविधाजनक होता है। इसकी सहायता से, किलकित कुंडली धारामापी की सहायता से हम 10⁻⁻6 एम्पियर की धारा को भी माप सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके सिद्धांत को, यानी कि चल कुंडली धारामापी के सिद्धांत को पढ़ेंगे। जिस भी धारा का संसूचन करना होता है, मापना होता है, वो धारा कुंडली से होकर गुजरती है। दोनों के लिए यही कंडीशन है। तो जब भी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है और उस बलयुग्म के कारण कुंडली में उत्पन्न होने वाला बलाघूर्ण टो बराबर NIAB साइन थीटा ये होता है। यहाँ N कुंडली में फेरों की संख्या और I वो धारा जो कुंडली से होकर प्रवाहित हो रही है, A कुंडली का क्षेत्रफल और B चुंबकीय क्षेत्र है। थीटा कुंडली के तल पर खींचे लंब और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के बीच बनने वाला कोण है। चूँकि दोनों ही प्रकार के धारामापियों में नर्म लोहे की क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, इस कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ध्रुवों के बीच में वो त्रिज्य होता है, यानी कि हर एक स्थिति में थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। इस बात को हम लिखेंगे भी। चूंकि ध्रुवखंड तथा क्रोड बेलनाकार है,
अतः इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र अतः ध्रुवखंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य होगा। इसलिए टो इज इक्वल्स टू NIAB साइन 90 डिग्री, या टो इज इक्वल्स टू NIAB ये होगा। तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगी कुंडली में, कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करेगा जिसके कारण उसमें एक बलाघूर्ण कार्य करेगा, यानी कि कुंडली घूमना शुरू करेगी। तो जब कुंडली घूमना शुरू करती है उस स्थिति में पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, और ऐंठन उत्पन्न होने के कारण एक प्रत्यानन बलयुग्म कार्य करने लगता है जो इसे घूमने से रोकता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि प्रत्यानन बलयुग्म का आघूर्ण इस विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है। इसे हम साम्यावस्था कहते हैं। तो साम्यावस्था में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर होगा प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के। विक्षेपक बल आघूर्ण है हमारा NIAB, और प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होगा C phi। यहां पर जो C है वो निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता, और फाई निलंबन पत्ती में ऐंठन। C निलंबन पत्ती में मरोड़ दृढ़ता और फाई निलंबन पत्ती में ऐंठन, यानी कि विक्षेप। तो अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकाल लूं तो ये होगा C phi अपॉन NAB। या I इज इक्वल्स टू K इंटू फाई, जहां K इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB, जहां पर जो ये जिसकी जगह मैंने K लिखा है C अपॉन NAB, ये जो क्वांटिटी है K इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB, ये इसे हम उपकरण का नियतांक कहते हैं। उपकरण का मतलब हमारा जो धारामापी है, इसका नियतांक कहते हैं, और इसे हम धारा परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो K है ये धारा परिवर्तन गुणांक है। अतः इस रिलेशन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, I अनुक्रमानुपाती फाई, यानी कि धारा हमेशा कुंडली में बहने वाली धारा या धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा हमेशा उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी कि धारा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही विक्षेप भी अधिक होता जाएगा। और विक्षेप को हम संकेतक की सहायता से वृत्ताकार पैमाने पर या जैसे कि इसमें बताया गया था लैंप और पैमाने की सहायता से निलंबित कुंडली धारामापी में पढ़ते हैं। तो जैसे ही कुंडली विक्षेपित होगी तो इसी प्रकार से इससे जुड़ा संकेतक भी कुछ ना कुछ विक्षेप दिखाएगा। और जैसे यहाँ पर कुंडली विक्षेपित होगी या घूमेगी, इससे संबंधित जो
लैंप है वो विक्षेप पैमाने पर शो करेगा। तो इस सिद्धांत पर ये काम करता है कि यानी कि ये जैसे धारा का मान बढ़ेगा ऐसे ही विक्षेप भी बढ़ेगा कुंडली में, और इससे कुंडली से संबंधित जो भी लैंप होगा या संकेतक होगा वो उसी के अनुसार पैमाने पर धारा के मान को संसूचित करेगा, दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। तो हमने ये आज चल कुंडली धारामापी पढ़ा, यानी कि धारा को संसूचित करने का एक उपकरण है, और ये दो प्रकार के होते हैं, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित या वेस्टर्न धारामापी। और संरचना और सिद्धांत, इनके जो सिद्धांत और कार्यविधि हैं दोनों समान होते हैं, दोनों के लिए यही सिद्धांत लागू होगा, यानी कि धारा के अनुक्रमानुपाती होगा विक्षेप। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा विक्षेप भी बढ़ेगा, और उसी के अनुसार हम ये पैमाना बनाया हुआ है जिस पर निशान लगे हुए होते हैं, और या इस पर भी पैमाने का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस पर संकेतक की बजाय हम लैंप के द्वारा लाइट स्पॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसी जैसे जैसे विक्षेप कुंडली में होगा तो उसी के अनुसार धारा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, उसी के अनुसार जैसे जैसे विक्षेप कुंडली में होगा उसे पैमाने पर पढ़ लिया जाएगा। सिद्धांत दोनों का समान है, दोनों की कार्यविधि समान है, संसूचना का काम करते हैं, लेकिन दोनों की संरचनाओं में थोड़ा सा ये अंतर है। और उसके बाद हमने इनका सिद्धांत पढ़ा। इस